नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, कल की कक्षा में MCQ कक्षा में 2 प्रश्नों में गलती हुई। तो कभी कभी अगर आपकी मेंटल कंडीशन थोड़ी सही नहीं रहती है, ध्यान अगर आपका सही नहीं रहता है, तो कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आज पहले उन 2 प्रश्नों को हम हल करेंगे जो कल की कक्षा में ऑप्शंस उसके गलत बताए गए। प्राचीन ग्रीस में अपोलो था, मैंने इसको समुद्र का देवता बताया था, जबकि ये सूर्य का देवता है। ठीक है, सूर्य का देवता भी इसको बोलते हैं और सौंदर्य का देवता भी इसको कहा जाता है, चिकित्सा का देवता भी इसको कहा जाता है ग्रीस में। ठीक है, अपोलो को सूर्य का देवता कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है जो गलत हुआ वो है स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक कौन है। ठीक है, स्वीडिश जिम्नास्टिक के जनक कौन है, तो वो है आपके पर हेनरिक लिंग। इसमें अरस्तु बता दिया गया था, जबकि इसका सही उत्तर है पर हेनरिक लिंग। ठीक है, जर्मन जिम्नास्टिक, ये अब से आज के जो प्रश्न है वो है जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह हैं लुडविग जॉन गट्समथ या हेनरिक लिंग या अरस्तु। तो जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह हैं गट्समथ। अगला प्रश्न है बायोमैकेनिक्स के जनक हैं अल्फांसो बोरोली, गैलीलियो गैलीली, क्यूबर्टिन या लुडविग जॉन। तो बायोमैकेनिक्स के जनक हैं अल्फांसो बोरोली। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेल जो शुरू किए वो किसने शुरू किए। जीडी सोंधी, एच.सी. बक, पियरे बैरन डी क्यूबर्टिन, ये उसी का पूरा नाम है। ठीक है, पियरे बैरन डी क्यूबर्टिन, जॉन पेसो। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक है आपके क्यूबर्टिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए की शुरुआत किस वर्ष की गई। 1932, 1924, 1927 या 1951। तो आईओए की स्थापना हुई थी 1927 में। ठीक है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1927 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक यम का उदाहरण नहीं है। सत्य, अस्थेय, संतोष या अपरिग्रह। तो इसमें यम का जो उदाहरण नहीं है वो है संतोष। ठीक है, सत्य, अस्थेय और अपरिग्रह यम के उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न आसनों में से कौन सा आसन एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। सुखासन, ताड़ासन, हलासन या पद्मासन। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो सहायक है, या हम इसको एकाग्रता की जगह ध्यान भी कर सकते हैं, ध्यान बढ़ाने के लिए पद्मासन। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। 29 अगस्त, 31 मार्च, 22 जुलाई या 11 दिसंबर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के अवसर पर मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद की जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। एशियन गेम्स फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। करण सिंह, महाराजा पटियाला, जीटी सोंधी या एच.सी. बक। तो एशियन गेम्स फेडरेशन के पहले अध्यक्ष थे जीडी सोंधी। ठीक है, और एच.सी. बक ने किसकी स्थापना की थी। एच.सी. बक ने आपके YMCA, ठीक है, YMCA की स्थापना की थी, YMCA 1920 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। 10, 15, 12 या 21। तो सूर्य नमस्कार में आपके 12 आसन आपको करने होते हैं। अगला है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को, 22 मार्च को, 11 जुलाई को या 14 फरवरी को। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है
आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? राजयोग के अंतर्गत, हठ योग के अंतर्गत, कर्म योग या भक्ति योग के अंतर्गत? तो आसन आपके हठ योग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है योग सूत्र के लेखक कौन हैं? मत्स्येंद्रनाथ, बाबा रामदेव, महर्षि पतंजलि या कपिल मुनि? तो योग सूत्र के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है त्राटक होता है कपालभाति के लिए, ऊर्जा के लिए, एकाग्रता के लिए या प्राणायाम के लिए? तो त्राटक किसके लिए किया जाता है? एकाग्रता के लिए। ठीक है, त्राटक किसके लिए किया जाता है? एकाग्रता के लिए। अगला प्रश्न है समाधि से पूर्व की क्रिया है प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा या ध्यान? तो समाधि से पूर्व की अवस्था या क्रिया है ध्यान। ठीक है। अगला प्रश्न है शुद्धि क्रिया का उद्देश्य है शक्ति प्रदान करना, सफाई करना, व्यायाम करना या योगासन करना? तो शुद्धि क्रिया का उद्देश्य है सफाई, शरीर का शुद्धिकरण, सफाई करना। अगला प्रश्न है शीतकारी क्या है? यम, नियम, आसन या प्राणायाम? तो शीतकारी है प्राणायाम। ठीक है। अगला प्रश्न है आरामदायक आसन है हलासन, ताड़ासन, शवासन या भुजंगासन? आरामदायक आसन कौन सा है? शवासन। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न योगश्चित वृत्ति च निरोधः परिभाषा किसने दी? वेदव्यास ने, पतंजलि ने, श्री कृष्ण ने या कपिल मुनि ने? तो योगश्चित वृत्ति च निरोधः पतंजलि ने कहा है कि योग चित्त वृत्तियों का निरोध करता है। ठीक है दोस्तों।